हेलो फ्रेंड्स। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड 988 स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम लीव। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि ये इस तरह ट्री दिया हुआ है। तो ये ए बी सी जो दिखाई दे रहा है ना करेक्टर, वो एक्चुअल इनपुट में इस तरह इनपुट दिए हुए हैं नंबर्स। ओके, 0 1 2 3। तो बेसिकली लेक्सिकोग्राफिकली देखेंगे तो 0 इंडिकेट करता है ए को, 1 करता है बी को, 2 करता है सी को, इसी तरह। तो ये नंबर्स दिए हुए हैं और उन नंबर्स के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे इस एग्जांपल में उन नंबर्स के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर रिप्लेस कर दिए हैं। तो करना क्या है कि जो भी हमारे लीफ नोड हैं, तो लीफ नोड से रूट तक जो भी पैथ बन रहे हैं, तो उनको कॉन्केटिनेट करके जो स्ट्रिंग बन रही है, वो स्ट्रिंग जो सबसे स्मॉलेस्ट होगी वो हमें प्रिंट करनी है। तो जैसे इस एग्जांपल पे देख लो, डी बी ए एक स्ट्रिंग है, ई बी ए एक और स्ट्रिंग है, डी सी ए एक और है, ई सी ए एक और है। तो इन सारी की सारी स्ट्रिंग में सबसे छोटी वाली कौन सी है लेक्सिकोग्राफिकली? डी बी ए, क्योंकि डी सबसे इनमें कंपेयर करेंगे तो डी ई ई, तो देखो डी और डी सेम है लेकिन नेक्स्ट करेक्टर बी है और इसमें करेक्टर है सी। तो ये वाला डी बी ए हमारा स्मॉलेस्ट हो गया। तो हमें ये करना है। अभी देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होती है कि ये नेचुरली सबको लगता है कि दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग बॉटम अप अप्रोच, क्योंकि ऑब्वियसली हम यहाँ से बॉटम से जाके तब उनको देख रहे हैं कि कौन सी स्ट्रिंग सबसे छोटी बनेगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि हम बॉटम अप अप्रोच में जाएंगे तो एक इशू हो सकता है। वो इशू क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज करो हमारे टॉप पे 4 है। ओके, लेट से टॉप वाले इसका 4 है, उसका लेफ़्ट साइड लेट से 1 है और इसका इसका लेट से इसका लेफ़्ट साइड ये 0 है और इसका एक ये राइट चाइल्ड है जिसकी वैल्यू 1 है। ओके, नाउ इसका भी एक और लेफ़्ट चाइल्ड है जिसकी भी वैल्यू 1 है। अभी देखो, जब हम बॉटम अप अप्रोच में जाते हैं तो बॉटम अप अप्रोच में रिकर्सन में क्या करते हैं, सबसे पहले बिल्कुल क्लोजिंग कंडीशन पे एंड तक पहुंच जाते हैं, राइट। तो देखो इस केस में क्या होगा, जब हम 1 पे आ जाएंगे तो यहाँ पे निकलेगा क्या, 1। ठीक है, फिर हम एक और स्टेप ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 0 बन जाएगा हमारे पास, राइट। और इधर से इधर इस साइड से हमारे पास 1 बनेगा। अब देखो कि जब हम ऊपर जाएंगे तो हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेंगे, 1 0 और 1 में कौन सी छोटी है, राइट। तो 1 0 क्या बना रहा है, 1 0 बना रहा है हमारा बी ए, राइट। और जबकि 1 क्या बना रहा है, बी बना रहा है, ये वाला। तो अब देखो जब हम बॉटम अप अप्रोच में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे लेक्सिकोग्राफिकली बी इज स्मॉलर, बी छोटा है क्योंकि बी के बाद कुछ नहीं आ रहा और यहाँ पे बी के बाद ए आ रहा है। तो ये वाला बंदा बी जो है हमारा छोटा हुआ। तो हम क्या करेंगे, बॉटम अप अप्रोच में यहाँ से बी लेके चले जाएंगे। तो बी जब 4 के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, 4 इक्वल टू सी है, 4 इक्वल टू ई है, सॉरी। ओके, तो ये क्या बनाएगा, जब क्योंकि हम बॉटम अप अप्रोच में यहाँ से तो बी ले जा रहे हैं दोनों को कंपेयर करके, तो फाइनली आंसर बताएगा ये हमारे लिए बी ई, राइट। जबकि अगर हम इस वे में चूज़ करते तो ये क्या आता, बी ए ई, ये वाले को चूज़ करते तो ये आता हमारा इस तरह बी ए ई। अब देखो बॉटम अप अप्रोच के अकॉर्डिंग आंसर हमारा ये आ रहा था बी ई, जबकि एक्चुअल में आंसर ये होना चाहिए क्योंकि बी ए ई ही और लेक्सिकोग्राफिकली छोटा है, क्योंकि देखो यहाँ पे बी के बाद ए आ रहा है और जबकि यहाँ पे बी के बाद ई आ रहा है। तो बॉटम अप अप्रोच में ये इश्यू हो सकता है। इसलिए वैसे तो लगता है इफ़ यू राइट बॉटम अप अप्रोच, बहुत सारे करीब 70 टेस्ट केसेस पास भी हो जाएंगे, लेकिन बचे कुचे जो इस टाइप का सिनेरियो होगा जहाँ पे, वहाँ पे फेल हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए वी आर अवॉइडिंग अ बॉटम अप अप्रोच। इसमें बॉटम अप अप्रोच को अवॉइड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर completely चलेगा नहीं प्रॉब्लम। सो लेट्स लुक एट द कोड पार्ट ऑफ इट। ओके, तो व्हाट आई एम डूइंग बेसिकली, लेट मी रिमूव, इसको हटा देता हूँ एक बार, ये जो भी लिखा है मैंने। चल भाई हट जा तू। ओके, सो नाउ वी विल लुक हाउ वी आर डूइंग द एक्चुअल कोडिंग ऑफ इट। तो मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखो तो मैंने क्या करा है कि मैं एक यूटिल मेथड लिख रहा हूँ
और एक मैंने क्लास वेरिएबल बनाया है स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। तो मैं इसमें जो स्मॉलेस्ट जो भी मिलेगी, मैं जब भी लीफ से रूट पे पहुंचूंगा तो मैं स्मॉलेस्ट वाली स्ट्रिंग से चेक करूंगा कि अगर वो जो भी छोटी वैल्यू आ रही होगी तो मैं यहाँ पर रिप्लेस करूँगा। और मैंने यहाँ पे एक यूटिल मेथड लिखा है जो कि वॉइड है, वॉइड टाइप है, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है सिर्फ। तो मैं यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल, एक तो रूट को पास करा रहा हूँ और एक स्ट्रिंग कर नाम से ले रहा हूँ मैं। तो अभी देखो, अगर रूट नल है तो ऑब्वियसली हमें रिटर्न ही होना है, नहीं तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल जो मेरा स्ट्रिंग कर है उसमें मैं ये वैल्यू ले रहा हूँ। तो ये देखो ये क्या है कि बेसिकली मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ कैर को, और ये जो वैल्यू है ना रूट डॉट वैल, क्योंकि रूट डॉट वैल न्यूमेरिक वैल्यू है, जैसे 1 2 3 लाइक दिस, ये इनपुट देखो इसमें नंबर है, तो उस नंबर के करस्पॉन्डिंग अगर मैं उसमें एक ही आस्काई वैल्यू ऐड कर दूं और टाइप कास्ट कर दूं कैर, तो ये मुझे करेक्टर बना के देगा। जैसे अगर रूट डॉट वैल 1 है तो 1 में प्लस 97 कर दूंगा तो ये आ जाएगा बी। उसी तरह वैल इक्वल टू 2 है तो वो सी देगा। तो मैं आई एम कन्वर्टिंग दिस, ओके। तो और फिर मैं इसमें प्लस कर रहा हूँ, क्योंकि देखो हमें टॉप डाउन वैल्यू निकालनी है, ओके। तो इसलिए मैं उसमें प्लस कर रहा हूँ, जो भी रूट डॉट वैल्यू आई तो उसको मैं आगे ऐड कर रहा हूँ। तो फाइनली सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा कि जैसे ही मुझे रूट लीफ नोड मिला ना, जहाँ पे रूट डॉट लेफ्ट और राइट दोनों नल होंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं चेक करूँगा कि स्मॉलेस्ट से कंपेयर करूँ, या तो स्मॉलेस्ट नल है या फिर स्मॉलेस्ट कर से बड़ा है, ओके। देन आई एम रिप्लेसिंग इट स्मॉलेस्ट इक्वल टू कर, क्योंकि हमें तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग चाहिए, राइट। और जब ये मैच हो जाएगा तो मैं यहाँ पे रिटर्न हो जाऊँगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि रूट डॉट लेफ्ट साइड पे अगर नल नहीं है तो लेफ्ट पे भी कॉल करूँगा, और राइट भी नल नहीं है तो राइट पे भी कॉल करूँगा। और तो इस तरह मैं फाइनली जहाँ जहाँ भी मैं लीफ नोड्स पे पहुँचूँगा और मैं इस तरह यहाँ पे कंपेयर करके स्मॉलेस्ट में मेरी वैल्यू पार्क हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ रूट, और यहाँ पे पास करा रहा हूँ नल स्ट्रिंग शुरू में, और जब यूटिल में यूटिल एग्जीक्यूट होगा तो फाइनली हमारी स्मॉलेस्ट में हमारा आंसर होगा, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी। लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड। हाँ, तो ये मैंने पहले भी चला के देख लिया तो चलेगा ही, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई कंसर्न है तो कमेंट करो, आई विल गेट बैक टू दैट। थैंक यू।